नमस्कार मित्रों, मैं महेश चौधरी त्रिनेत्र क्लासेस बांसवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री यानी डायनालॉजी, जिसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अपन पढ़ेंगे आज बेटा मुर्गियों में आवास प्रबंधन। हेडिंग डाल देना, मुर्गियों में आवास प्रबंधन। मुर्गियों में आवास प्रबंधन प्रबंधन यानी मुर्गियां जहां रहती है उस स्थान का क्या करना, मैनेजमेंट करना, क्या कहलाता है, आवास प्रबंधन कहलाता है। आवास प्रबंधन चार प्रकार का होता है मुर्गियों में। कितने प्रकार का बेटा? चार प्रकार का। मुर्गियों में आवास में आवास चार प्रकार का होता है का होता है। इसमें सबसे पहला अपन पढ़ेंगे बेटा, वो है घर के पीछे मुर्गी पालन। क्या बेटा? घर के पीछे मुर्गी पालन। घर के पीछे मुर्गी पालन। अब घर के पीछे मुर्गी पालन कैसे करते हैं, जिसको इंग्लिश में बेटा बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम कहा जाता है। बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। इसमें बेटा ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है घर के पीछे यानी घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुर्गी को पालना क्या कहलाता है, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम कहा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुर्गी पालना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम कहलाता है। तो इसमें बेटा लाइन लिखना, घर के पीछे, घर के पीछे घर की आवश्यकताओं के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए 4 से 5 मुर्गियों को पालना। 4 से 5 मुर्गियों को पालना क्या कहलाता है, बैकयार्ड सिस्टम कहलाता, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम कहलाता है। ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगली विधि पे चलते हैं। लो जी बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। दूसरी विधि आती है बेटा अपनी विस्तृत प्रणाली विधि। क्या बेटा? विस्तृत प्रणाली विधि। प्रणाली विधि विस्तृत यानी बेटा फैला हुआ। इस विधि में क्या होता है कि मुर्गी होती है उसका खुला स्थान दिया जाता है, यानी वो पूरे खेत में आराम से घूम सकती है। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको पूरे दिन घूमना होता है। और मुर्गी कक्ष भी बना होता है या मुर्गी घर भी बना होता है जहां पे वो रात को क्या कर सके, विश्राम कर सके, यानी इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। लिखना बेटा, इस विधि में मुर्गी के लिए खुला स्थान होता है, खुला स्थान होता है तथा पक्षी पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पक्षी पर कोई नियंत्रण
नहीं होता, यानी उस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, वो घूमती रहती है। इस विधि में बेटा एक मुर्गी कक्ष भी होता है, मुर्गी घर भी होता है। इस विधि में एक रैन बसेरा होता है, रैन बसेरा होता है। आगे बेटा इस विधि में क्या होता है, स्थान की आवश्यकता। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्तृत प्रणाली में एक मुर्गी को स्थान की आवश्यकता होती है, अधिक होने पर कितनी स्थान की आवश्यकता होती है, वो बेटा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बेटा लिखना स्थान, स्थान। यहाँ पे बेटा मुर्गियों को प्रति हेक्टेयर के अनुसार पाला जाता है, यानी खुला स्थान देंगे तो बेटा प्रति हेक्टेयर के अनुसार पाला जाता है। 125 मुर्गी प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में बेटा 125 मुर्गियों को पाल सकते हैं। अगर अनुकूलित यानी मुर्गियों के लिए अनुकूलित मौसम है, मौसम बिल्कुल सही है, तो बेटा एक हेक्टेयर में 250 मुर्गियों को पाला जा सकता है। कितना बेटा, 250 मुर्गियों को। अनुकूलित मौसम रहने पर, अनुकूलित मौसम रहने पर 250 मुर्गी प्रति हेक्टेयर अपन पाल सकते हैं। ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट विधि पे चर्चा करेंगे। तीसरी विधि आती है बेटा अर्ध सघन विधि। कौन सी बेटा, अर्ध सघन प्रणाली, अर्ध सघन प्रणाली। यह प्रणाली बेटा दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहली बेटा होती है पोल्ट्री घेरा सिस्टम, पोल्ट्री घेरा सिस्टम, घेरा सिस्टम या प्रणाली, प्रणाली। इसको बेटा इंग्लिश में पोल्ट्री रन सिस्टम कहा जाता है, रन सिस्टम कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है बेटा, पोल्ट्री घेरा सिस्टम प्रणाली में, इस विधि में बेटा मुर्गियों को दिन में खुला रखा जाता है, वह रात में मुर्गियों को रैन बसेरा या मुर्गी घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि मुर्गियों को पूरे दिन पूरी रात खुला कहाँ, कौन सी विधि में रखते हैं, तो विस्तृत प्रणाली में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दिन में खुला रखते हैं मुर्गियों को, वो रात में मुर्गी घर में बंद करते हैं, वो कौन सी विधि है, तो बेटा कौन सी है, पोल्ट्री घेरा प्रणाली। इसमें लिखना बेटा इस विधि में मुर्गियों को दिन में खुला, दिन में खुला व रात को मुर्गी घर में बंद कर दिया जाता है, मुर्गी घर में बंद कर दिया जाता है। दिया जाता है। अब बेटा इस विधि में स्थान की पूछ ले आवश्यकता, तो स्थान बेटा इसमें स्थान एक मुर्गी को यानी एक पक्षी को बेटा 270 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है, इसमें दिया जाता है। कितना बेटा, एक पक्षी को
270 वर्ग फीट फुट। दूसरा, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पक्षी हो गए तो बेटा एक पक्षी को 160 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है। कितना? 160। अधिक पक्षी होने पर, अधिक पक्षी होने पर 160 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है प्रत्येक मुर्गी को। ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन अगली विधि पे चलते हैं, अगली विधि पे चर्चा करेंगे। दूसरी आती है बेटा अर्ध सघन प्रणाली की भी, उठाऊ मकान प्रणाली। मकान प्रणाली, इस विधि में क्या होता है बेटा, मुर्गी का विचरण कक्ष और आहार कक्ष एक ही जगह होता है, यानी मुर्गी घूमेगी भी एक जगह, विचरण भी एक ही स्थान पे करेगी और खाएगी वहीं वहीं, और अपना विष्ठा यानी अपशिष्ट पदार्थ भी वहीं त्यागेगी। इस विधि में लिखना बेटा, इस विधि में पक्षी को का विचरण व आहार कक्ष आहार कक्ष आहार कक्ष एक ही आवास में होता है, एक ही स्थान पर होता है। इस विधि में अगर बेटा क्वेश्चन पूछे कि एक मुर्गी को स्थान कितना दिया जाता है, तो बेटा लिखना स्थान एक मुर्गी को यानी प्रति पक्षी 5 वर्ग फीट। कितना? 5 वर्ग फीट। अगर यहाँ पे पूछे कि जो मकान है उसका आकार कितना होना चाहिए, तो मकान का आकार तो बेटा मकान का आकार होता है 20 × 5 मीटर। अब बेटा ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगली अपन विधि पढ़ते हैं, तीसरी पे चर्चा करेंगे। तीसरी विधि आती है बेटा अपनी सघन प्रणाली। कौन सी बेटा? सघन प्रणाली। चौथी सॉरी, सघन प्रणाली। ये बेटा कई बुकों में 2 दे रखी है, कई पर 2 दे रखी है। अपन पढ़ेंगे ये 4 प्रकार की होती है। यह 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बेटा लिखना ए पिंजरा कम प्रणाली। पिंजरा कम प्रणाली, इसमें बेटा क्या होता है, एक जालीदार पिंजरा होता है जिसमें 1 या 3 से 4 पक्षियों को रखा जा सकता है, और उस पिंजरे का आकार 20 × 45 सेंटीमीटर होता है। पिंजरे का आकार 20 × 45 सेंटीमीटर। अगर आपको मुर्गी में बिजनेस करना है यानी मुर्गी व्यवसाय करना है, तो आवास की सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो बेटा कौन सी है? पिंजरा कम प्रणाली मुर्गी व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है। तो लिखना बेटा इसमें
मुर्गी पालन व्यवसाय की उपयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि है। इस विधि में बेटा लिखना आगे, एक पिंजरे में बेटा, एक पिंजरे में एक या 4 से 5 मुर्गियों को एक साथ पाल सकते हैं। को साथ पाल सकते हैं। सकते हैं। ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपन अगली विधि पे चलते हैं। अगली विधि अपनी है बिछावन विधि। बी, बिछावन प्रणाली। बिछावन प्रणाली या इसको डीप लिटर सिस्टम कहा जाता है। गहरी बिछावन प्रणाली लिख दो बेटा, गहरी बिछावन प्रणाली, डीप लिटर सिस्टम। इस विधि में क्या होता है, जहां पे अपन मुर्गी पाल रहे हैं वहां पे फर्श पे अपन लीटर सिस्टम यानी वहां पे किसी की खली बिछाते हैं। उस खली की मोटाई होती है कम से कम बेटा 6 इंच और अधिक से अधिक 12 इंच। तो बेटा लिखना बिछावन की मोटाई, बिछावन की मोटाई 6 इंच, अधिकतम 12 इंच, अधिकतम 12 इंच। अब बेटा यहां से अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गहरी बिछावन प्रणाली में दीवार की ऊंचाई कितनी रखी जाती है। तो बेटा दीवार की ऊंचाई लिख देना, दीवार की ऊंचाई 4 फीट रखी जाती है। कितनी बेटा, 4 फीट रखी जाती है। ये बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगली विधि पे अपन चर्चा करेंगे। ये विधि है बेटा गहरी बिछावन प्रणाली। इसमें जहां पे मुर्गी कक्ष होता है वहां पे बेटा फर्श पे अपन गहरी बिछावन यानी वहां पे किसी की खली बिछा देते हैं। उसकी मोटाई होती है 6 इंच, अधिक होती है 12 इंच बेटा। और वहां पे दीवार की ऊंचाई होती है 4 फीट। लिखिएगा बेटा और आगे बढ़ते हैं अपन। अगली है बेटा सी, तार फर्श, तार फर्श प्रणाली। यह प्रणाली बेटा पोल्ट्री घेरा प्रणाली प्लस पोल्ट्री घेरा प्रणाली व बिछावन, गहरी बिछावन प्रणाली से विकसित की गई है। गहरी बिछावन से विकसित। दूसरी आती है बेटा बिछावन आहत प्रणाली। बिछावन आहत प्रणाली। यह विधि भी बेटा पोल्ट्री घेरा प्रणाली व गहरी बिछावन प्रणाली से विकसित की गई है। आज का टॉपिक अपना यह था
कि मुर्गियों की आवास प्रणाली 4 प्रकार की है। अपन ने ये कंप्लीट पढ़ लिया है बेटा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके डायनालॉजी वाले सर का वीडियो अच्छा लगे, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।